Ganesh Studio presents. असंयम असल में वो हालत है जब भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वो इंसान की सोच और समझ पर पर्दा डाल देती हैं। तब ना तो विवेक काम करता है और ना ही मर्यादा का ख्याल रहता है। और ये किसी भी रूप में आ सकता है, गुस्से में, लालच में या जलन में। और धीरे धीरे ये हमारे अंदर की ताकत और आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। देखिए, मामला बस एक सीधे से सवाल पर आके टिक जाता है, मालिक कौन है? जब संयम होता है तो इंसान अपने मन का मालिक होता है, लेकिन जब असंयम हावी हो जाता है तो मन इंसान का मालिक बन जाता है। ये एक बुनियादी चुनाव है कि कंट्रोल हमारी समझ के पास है या हमारी बेकाबू भावनाओं के पास। तो कंट्रोल खोने की ये जो बात है, ये कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारी जिंदगी में 3 बहुत ही साफ तरीकों से नजर आता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक सामने आता है। इसकी शुरुआत होती है विचार से, मतलब जब हम बिना किसी सबूत के झट से किसी के बारे में कोई गलत राय बना लेते हैं। फिर ये आगे बढ़ता है वाणी तक, यानी हमारी जबान तक, जब जोश या गुस्से में मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। और आखिर में ये पहुंचता है कर्म तक, जब हम गुस्से या लालच में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं ना, तीर लगने के बाद निकल सकता है, पर वाणी का घाव जीवन भर रहता है। ये बात कितनी गहराई से समझाती है कि बिना सोचे समझे बोले गए शब्दों से जो चोट पहुंचती है वो कितनी गहरी और कभी ना भरने वाली हो सकती है। अच्छा, तो कंट्रोल खोने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसके जो अंजाम होते हैं ना, वो सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहते, वो असल जिंदगी में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो असंयमी इंसान की अपनी चमक, जिसे तेज कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। समाज में, परिवार में लोग उससे कटने लगते हैं। इज्जत कम हो जाती है। रिश्तों में प्यार की जगह डर और शक ले लेता है। और शायद सबसे खतरनाक बात, सही गलत का फैसला करने की ताकत धुंधली पड़ जाती है, जिससे सिर्फ उलझन ही हाथ लगती है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। सम्मान किसी पद या ताकत से लंबे समय तक नहीं टिकता। असली सम्मान तो बर्ताव से कमाया जाता है, और ये सिर्फ संयम भरे आचरण से ही बना रह सकता है। इन्हीं नतीजों को और अच्छी तरह समझने के लिए अब एक कहानी की मदद लेते हैं। ये कहानी है सेना नायक विक्रम देव की। ये हमें दिखाए भी कि कैसे एक महान योद्धा भी अपने ही अंदर की एक कमी की वजह से हार सकता है। तो ये सेनापति विक्रम देव थे, एक कमाल के योद्धा, युद्ध के मैदान में जिनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो अपने गुस्से के गुलाम थे। तो हुआ ये कि एक सैनिक से कोई छोटी सी भूल हो गई, और बस इतनी सी बात पर विक्रमदेव ने गुस्से में अपनी तलवार चला दी। सैनिक की जान तो बच गई, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसकी आत्मा जैसे कुचल दी गई। और जानते हैं उस एक पल का असर क्या हुआ? पूरी सेना में जो वफादारी थी ना, उसकी जगह डर ने ले ली। और फिर जब असली लड़ाई का वक्त आया तो वो डरी हुई सेना उसके साथ खड़ी ही नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? जाहिर है, हार, और एक जीता जिताया राज्य हाथ से चला गया। अपनी इस हार से विक्रमदेव ने एक बहुत गहरी सच्चाई सीखी। जिसने क्रोध को शासन करने दिया, उसने अपना राज खो दिया। मतलब उसका बाहरी राज्य दुश्मन की ताकत से नहीं हारा, बल्कि इसलिए हारा क्योंकि उसने अपने अंदर के राज्य को, अपने मन को गुस्से के हाथों सौंप दिया था। तो ये सवाल उठता है कि विक्रमदेव की हार की असली जड़ क्या थी? क्या ये सिर्फ उसका गुस्सा था या उसके पीछे कुछ और भी गहरा था? इसका जवाब थोड़ा दार्शनिक है। असंयम असल में इंसान के अंदर के खालीपन, बेसब्री या फिर अहंकार की वजह से पैदा होता है। जो इंसान अंदर से भरा हुआ है, संतुष्ट है और आत्मविश्वासी है, वो आसानी से अपना आपा नहीं खोता। और ये कहावत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अहंकार असंयम की जड़ है और संयम विनम्रता का फल है। विक्रमदेव का गुस्सा उसके अहंकार से पैदा हुआ था, और उसी अहंकार ने आखिर में उसका सब कुछ छीन लिया। यहाँ हम ये जानेंगे कि कैसे आत्मनियंत्रण ही एक सच्चे नेतृत्व की बुनियाद बनता है। मिलिए राजा अरिवर्धन सिंह से। उनकी महानता का राज उनकी बहुत बड़ी सेना नहीं, बल्कि उनका जबरदस्त आत्मसंयम था। उन्होंने एक प्रण लिया था कि वो कभी भी गुस्से या किसी भावना में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। और पता है, इसी वजह से उनका दरबार न्याय का मंदिर कहलाता था। राजा अपने जोशीले बेटे रुद्रवीर को एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाते हैं।
वो कहते हैं कि सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ जाना ही राज करना नहीं होता। असली राजा तो वो है जो पहले अपने ही गुस्से पर जीत हासिल कर ले। ये दिखाता है कि शासन करना दरअसल भावनाओं पर काबू पाने से ही शुरू होता है। दूसरा हिस्सा संयम का पथ। तो अब देखते हैं कि युवराज को मिली ये शिक्षा उनकी असली परीक्षा में कैसे काम आती है। जरा सोचकर देखिए, एक भरी सभा है और वहां एक व्यापारी दौड़ता हुआ आता है और सीधा युवराज पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। पूरे दरबार में एकदम खामोशी छा जाती है। युवराज के लिए ये अपमान का एक बहुत ही तनाव वाला पल है। तो अब सवाल ये उठता है कि युवराज क्या करेंगे? क्या वो इसे सच मानेंगे या अपना अपमान समझेंगे? यहीं से उनके चरित्र की, उनके संयम की असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया था। और देखिए, यहाँ रुद्रवीर गुस्सा करने के बजाय अपने पिता की वो सीख याद करते हैं। वो बहुत शांति से कहते हैं कि अगर ये आरोप सच है तो वो सजा के लिए तैयार हैं। पहले सच की जांच हो। ये पल उनके गुस्से पर उनके संयम की जीत का पल है। जब जांच के बाद सच्चाई सामने आती है तो राजा अपने बेटे को उसकी जीत का असली मतलब समझाते हैं। वो कहते हैं कि आज की असली जीत सिंहासन की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की है, और यही अंदरूनी जीत ही राज करने की असली नींव है। असंयम अक्सर हमारे अहंकार, हमारे ईगो से पैदा होता है, जबकि संयम विनम्रता से आता है। जो इंसान अंदर से शांत और संतुष्ट है, उसे बाहरी चीजों पर गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ राजकुमारों या सेनापतियों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। अपने मन पर काबू पाना ही बेहतर फैसले लेने, अच्छे रिश्ते बनाने और एक मजबूत चरित्र बनाने का एकमात्र तरीका है। तो अभी तक हमने समस्या को देखा, उसके कारणों को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए अब संयम के संदेश और उसकी असली ताकत को जानते हैं। एक बात समझनी होगी, संयम सिर्फ राजा महाराजाओं या बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये हर इंसान के अंदर छिपी हुई एक शाही ताकत है। ये खुद पर राज करने की कला है। संयम मन को स्थिर करता है ताकि हम साफ साफ फैसले ले सकें। ये हमारी जुबान को काबू में रखता है, जिससे रिश्ते और गहरे होते हैं। ये हमारे कामों को सही दिशा देता है, जिससे हमारा तेज बना रहता है। सीधी सी बात है, जहां गुस्सा सब कुछ बर्बाद करता है, वहीं संयम सम्मान दिलाता है। राजा अरिवर्धन सिंह का ये एक वाक्य हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। जो अपने भीतर का राजा जीत लेता है, वो जगत का राजा बनने का अधिकारी होता है। असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल हासिल करने में है।